16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन लॉन्च कार्यक्रम के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 3006 सोशल के सेशन साइट से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। हर सेशन साइट पर करीब 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पीएमओ ने जारी किया बयान। दिल्ली में वैक्सीनेशन का प्लान तैयार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुई हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन की तैयारियों पर चर्चा। पूरी दिल्ली में 1000 सेंटर वैक्सीनेशन के लिए तैयार। मुख्यमंत्री ने बताया हफ्ते में 4 दिन लगेगी वैक्सीन। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली को 2,74,000 वैक्सीन मिली। 1,20,000 हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी। बीएमसी के एफ साउथ वार्ड में रखी है कोरोना वैक्सीन। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचाई जाएंगी डोजेस। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की धर्मगुरुओं समाजसेवियों से वैक्सीनेशन में सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को हर कसौटी पर परखा। दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। देश में कोरोना केसेस में कमी। एक दिन में 16,946 केस आए। 24 घंटे में 198 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए। अब तक 1,01,46,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। देश में 18,42,00,000 से ज्यादा कोविड सैंपल्स की जांच हुई। बुधवार को 7,43,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 109 हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। केरल में 24 घंटे में 5,490 नए मामले आए। राज्य में कोरोना के 66,503 एक्टिव मामले। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का बयान। केरल सरकार की लापरवाही से केरल में कोरोना के ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,579 केस। 24 घंटे में 70 की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना से 506 लोग संक्रमित हुए। 14 की मौत हुई। दिल्ली में कंट्रोल हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सिर्फ 340 नए केस। 4 की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट का स्पा खोलने का आदेश। कर्मचारियों को हर 2 हफ्ते में कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 9,29,00,000 से ऊपर। 24 घंटे में 1,75,000 नए मरीज। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में कोरोना के एक और संक्रामक रूप का पता चला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना ओरिजिन का पता लगाने चीन पहुंची WHO की 10 सदस्यीय टीम। वुहान लैब में शुरू की जांच। लंदन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बच्चों के आईसीयू वार्ड में कोरोना मरीजों का किया जा रहा है इलाज। जर्मनी में गुरुवार को पहली बार 1,244 कोरोना संक्रमितों की मौत। इससे पहले 8 जनवरी को हुई थी 1,188 मौतें। ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे कोरोना पॉजिटिव। 8 फरवरी से होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने पर संशय। तुर्की में भी कोरोना का टीका लगना शुरू। इस्तांबुल में हेल्थ वर्कर्स को चीनी वैक्सीन सिनोवैक का पहला डोज दिया गया। दिल्ली की मुर्गी मंडियों को खोलने का आदेश। बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं होने के बाद सरकार का फैसला। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह की अपील। बर्ड फ्लू से घबराएं नहीं। 15 जनवरी को आंदोलनकारी किसानों से बातचीत पर सरकार का फैसला। किसान आएंगे तो बात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा खुले दिल से आंदोलनकारी किसानों से बात करने के लिए सरकार तैयार। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पंजाब के संगरूर में किसान इकट्ठा कर रहे हैं फंड्स और ट्रैक्टर। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने वापस लिया नाम। कहा किसानों के हित से नहीं कर सकता समझौता। भूपेंद्र सिंह मान के फैसले पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। मान ने देश और किसानों की भावना को समझा। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा न जाने वो क्यों अन्नदाता की आजीविका और जिंदगी से खेलना चाहते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। टीएमसी के 41 विधायक बीजेपी में आने के लिए तैयार। अगर इन्हें शामिल कर लें तो गिर जाएगी ममता सरकार। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सबको लग रहा है ममता की सरकार जा रही है, मोदी के नेतृत्व में सरकार आ रही है, लेकिन खराब छवि वाले टीएमसी विधायकों को बीजेपी ज्वाइन नहीं कराएंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला। कहा बंगाल खतरे में है कि पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी और पूर्व IAS अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान। भाजपा ने उत्तर और पूर्व के MCD को दिवालिया कर दिया। सिसोदिया ने कहा MCD अब अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की हालत में नहीं। 14 साल से बीजेपी ने सिर्फ लूटा है। दिल्ली सरकार ने MCD को जारी किया 938 करोड़ का फंड। मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद छिड़ा घमासान। नाराज विधायकों के आरोप को सीएम येदियुरप्पा ने गलत बताया। मंत्रिमंडल में शामिल न होने से नाराज विधायकों को मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की नसीहत। हाईकमान से बात करें, किसी को रोका नहीं गया है। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित करेंगे। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के सहयोग के लिए 15 जनवरी से धन संग्रह। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शुरू होगा अभियान। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से 8 अप्रैल तक। 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। 15 फरवरी से 8 मार्च तक अवकाश रहेगा। आर्म फोर्सेज वेटरन डे पर बोले राजनाथ सिंह। कहा जवानों का कर्ज उतारना मुश्किल। वेटरन्स डे के मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा दुनिया का अकेला देश है भारत जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है।
राजनाथ सिंह ने कहा, मकर संक्रांति पर अन्नदाताओं का सम्मान किया जाता है। 14 जनवरी जवान और किसान के सम्मान का दिन। इशारों में राजनाथ सिंह ने चीन पर हमला बोला, कहा युद्ध नहीं चाहते, लेकिन कोई महाशक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है तो मुंह जवाब देंगे। पाकिस्तान पर भी गरजे राजनाथ, बोले लगातार सीज़फायर तोड़ता है पाकिस्तान, करारा जवाब देते हैं। 83 तेजस एयरक्राफ्ट के ऑर्डर पर भी बोले राजनाथ सिंह, 73 फाइटर्स और 10 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। तेजस पर राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, 50,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। छोटी बड़ी 500 कंपनियां एयरक्राफ्ट बनाने में शामिल। पूर्व सैनिकों के सम्मान में वेटरन्स डे पर बोले सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे, कहा चुनौतीपूर्ण रहा पिछला साल, सशस्त्र बलों ने बहादुरी से महामारी का मुकाबला किया। वेटरन्स डे कार्यक्रम में वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने कहा, वायुसेना की शुरुआत 1932 में एक सहायक बल के तौर पर हुई थी। अब हम एक घातक शक्तिशाली एरोस्पेस पावर बन चुके हैं। सशस्त्र सेना के वेटरन्स डे के मौके पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, पूर्व सैनिकों का आभार, कहा अपने दिग्गजों से बात करने का मौका मिलना बहुत गर्व की बात है। मुंबई में नेवी के अधिकारियों ने गौरव स्तंभ पर किया माल्यार्पण, शहीद जवानों को याद किया। 83 तेजस की मंजूरी पर वायुसेना ने जताई खुशी। एयर चीफ RKS भदौरिया ने कहा, LAC पर बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। तेजस पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा ऐलान, कहा 2 की जगह अब 6 स्क्वाड्रन LAC पर तैनात होंगे। एयर चीफ RKS भदौरिया ने तेजस को पाकिस्तान के JF-17 से बेहतर बताया, कहा फ्रंट लाइन पर तैनात होगा तेजस। इस गणतंत्र दिवस में नहीं होगा कोई विदेशी चीफ गेस्ट, कोरोना महामारी की वजह से फैसला, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। दिल्ली के राजपथ पर परेड की रिहर्सल जारी, NSG कमांडोज ने दिखाई अपनी ताकत। परेड रिहर्सल के लिए सुबह 4 बजे जागते हैं NSG के जवान, 4 से 5 घंटे करते हैं रिहर्सल, एक अफसर ने बताया। इस बार रिपब्लिक डे परेड में NSG कमांडोज द्वारा शोल्डर टू शोल्डर मार्च पास नहीं होगा, कोरोना की वजह से फैसला। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार समीर खान 18 जनवरी तक NCB की हिरासत में रहेंगे। वायुसेना के AN-32 कारगिल कोरियर ने श्रीनगर से कारगिल और कारगिल से श्रीनगर के बीच 37 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारत नेपाल बॉर्डर पर बांध का निर्माण शुरू, नाबार्ड के जरिए योजना को मंजूरी। DM ने कहा, भारतीय सीमा के अंदर हो रहा है काम। नेपाल के विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे, नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में बेड पर बैठा दिखा कुत्ता, खौफ में मरीज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से हिसार के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया, केंद्र के उड़ान योजना के तहत आगाज। दूसरे चरण में हिसार से देहरादून के लिए शुरू होगी एयर टैक्सी सेवा, 18 जनवरी की तारीख तय। MP के मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24, आज 4 और लोगों की मौत। यूपी के मऊ में 25 साल की लड़की की हत्या के बाद तनाव, लोगों ने पुलिस वैन और मोटरसाइकिल को पहुंचाया नुकसान। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग पर जल्द ही काबू पाया गया। ममता बनर्जी ने बाग बाजार मार्केट का दौरा किया, कल मार्केट में लगी थी आग। श्रीनगर की डल झील में SDRF की टीम तैनात, डल झील में लोगों को बर्फ पर चलने से रोका गया। मकर संक्रांति पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मकर संक्रांति समारोह में हिस्सा लिया, पतंग उड़ाई। शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की, मकर संक्रांति के मौके पर परिवार के साथ की आरती। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने चेन्नई में पोंगल मनाया, पारंपरिक वेशभूषा में आए नजर। मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी, सांडों की प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। पोंगल कार्यक्रम में राहुल गांधी ने की शिरकत, लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बात किया, कहा तमिल कल्चर को खत्म करने की सोच रखने वालों को जवाब देने आया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू बनाया गया, मदुरई में कोरोना गाइडलाइंस के तहत आयोजन हुआ। जल्लीकट्टू कार्यक्रम के दौरान केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ नारे लगे, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पोंगल पर चेन्नई के मंदिर में मोहन भागवत ने की पूजा, मंदिर के बाहर गाय की पूजा भी की। स्वर्ण मंदिर के सरोवर में भक्तों ने किया स्नान, प्रार्थना की। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के समर्थन में बाइडेन, कहा पिछले हफ्ते हमारे लोकतंत्र पर हमला हुआ। कैपिटल हिल घटना पर बोले जो बाइडेन, घरेलू आतंकियों ने जो हिंसा की उन्हें ट्रंप ने उकसाया। 5 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट केलेट केलर कैपिटल हिल पर हमले में शामिल, वीडियो आया सामने। चीन और अमेरिका में बढ़ा ट्रेड वॉर, अमेरिका ने जिंजियांग प्रांत की कपास और टमाटर पर आयात पर प्रतिबंध लगाया, चीन ने रोक हटाने को कहा। पाकिस्तान में मंदिर को बचाने में लापरवाही दिखाने के आरोपी 12 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 33 पुलिस अधिकारी 1 साल के लिए निलंबित। ईरान में नौसेना अभ्यास के दौरान क्रूज मिसाइलें दागी गई, ओमान की खाड़ी में टेंशन बढ़ गई। एक ब्लैक शख्स की मौत के बाद बेल्जियम में विरोध प्रदर्शन, ब्रसेल्स में पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया। इंडोनेशिया में हुए विमान हादसे में पीड़ित लोगों और मलबे की खोज जारी, तहकीकात का दायरा बढ़ाया गया। 369 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी 64,500 रुपए प्रति किलो पर बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे मजबूत, $1 की कीमत 73 रुपए 4 पैसे। सेंसेक्स 91.8 और निफ्टी में 30.7 अंकों का उछाल, सेंसेक्स रिकॉर्ड 49,584 पर बंद। थाईलैंड ओपन के दूसरे राउंड में हारी साइना नेहवाल, टूर्नामेंट से बाहर हुई।